हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट में हमने 1 और 2 दो इलस्ट्रेशन देखे थे, जय विजय वाला था। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 के रिगार्डिंग सारे के सारे अकाउंट्स बनाए हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज़ अ पैनल अकाउंट्स, पैनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स। सो देखते हैं सब में क्या दिया है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको टिक मार्क करवाऊँगा। सो नंबर 3, ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ यश एंड जस एज ऑन 31 मार्च 2017 इज़ एज फॉलो। सो नीचे ट्रायल बैलेंस दिया है। देखते हैं पहले ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं है। सो उसमें पहले स्टॉक दिया है 1 for 2016। मैंने बोला था कि ब्रैकेट में कुछ होगा तो इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट। सो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 1 for 2016, तो इट्स अ ओपनिंग स्टॉक दिखाने के लिए बताया है यहाँ पे। सो इट्स नॉट अ हिडन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट नंबर उसके बाद वाला 6% इन्वेस्टमेंट 1 for 2016, सो इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट्स क्योंकि इसमें ब्रैकेट में डेट दी है। ओके, सो उसको हम टिक मार्क करेंगे। बाकी कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है तो नीचे वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ, तो ड्राइंग एंड कैपिटल पर हम टिक मार्क करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 12,000, उसको वैसे ही रहने देंगे। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500, तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है तो स्टेशनरी पे टिक लगाएंगे। प्रीपेड वेजेस पे लगाएंगे। रेंट रिसीव इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट रिसीवेबल, सो रेंट एंड डिस्काउंट क्रेडिट साइड होगा, उस पर टिक मार्क करेंगे। फ्रॉम डेटर्स रिटर्न ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स, प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व एंड 2% डिस्काउंट ऑन रिजर्व ऑन डेटर्स। सो बैड डेब्ट्स पे लगाना है, डिस्काउंट पे लगाओ एंड लास्ट वन इज़ अ कस्टमर यानी कि डेटर्स पे लगाइए। ठीक। नंबर 8, गुड्स वर्थ ₹2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो परचेस में टिक मार्क होगा। इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹80%, सो उसको वैसे ही रहने दो। नंबर 9, 10% कमीशन इज पेएबल टू जज फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, सो उसको भी वैसे ही रहने दो। चलिए, तो अब हम हमारे सम की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। सो चलिए हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है ड्राइंग, तो ड्राइंग हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लेते हैं, डेबिट साइड की एंट्री करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग है तो ड्राइंग डेबिट साइड आएगा। ड्राइंग्स अमाउंट इज 8000 एंड 4000। उसके बाद स्टॉक, तो इट्स ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट इज 24,000। ओके, नेक्स्ट कस्टमर यानी कि डेटर्स कहाँ पे डालते हैं हम? एसेट साइड्स। थोड़ी जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे डेटर्स, एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे 29,000। उसके बाद है परचेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, यस। परचेस एडजस्टमेंट है सो इनर में लिखेंगे 1,30,800। नेक्स्ट वेजेस भी यहीं पे लिखा जाता है एंड अमाउंट इज 2,000, इट्स एडजस्टमेंट है इसमें, सो इनर में लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं उसके बाद हमको क्या दिया है। सो उसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट्स में, यस। एंड अमाउंट इज 6,000। नेक्स्ट 6% इन्वेस्टमेंट, वो भी यहीं पे आएगा। हिडन एडजस्टमेंट है, याद रखना हम ये लास्ट में सॉल्व करेंगे। 10,000। उसके बाद सैलरी इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड अमाउंट इज 12,000।
ओके। उसके बाद यहाँ पे हमको बोला है कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में एंड अमाउंट इज 3500। डिस्काउंट एलो यहाँ पे आएगा, टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन दिया है ना, नीचे देखो एडजस्टमेंट था। सो पूरा टेबल बना देता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, लास्ट वाला माइनस प्लस टी ए टी। डिस्काउंट अमाउंट इज 1400। यहाँ पे दिया है गुड्स रिटर्न, सो इट्स अ सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सेल्स, उसमें से रिटर्न क्या करेंगे माइनस, एंड अमाउंट इज 2400। उसके बाद दिया है बैड डेब्ट्स, तो उसका भी टेबल लगाना पड़ेगा। BD BDR, एक लाइन छोड़ के BDR, टी प्लस एंड माइनस। सो BD यहाँ पे दिया है 400। चलिए, सो उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। यहाँ पे बोला है स्टेशनरी एक्सपेंस, सो यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस, ये इट्स P&L अकाउंट्स, और वो है 800 रुपीज़। एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंस वो भी यहीं पे आएगा, एंड अमाउंट इज 2300। उसके बाद है मोटर कार, सो यहाँ पे अमाउंट इज 52,000। एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे। फिर बिल्डिंग, सो यहीं पे आएगा, एंड अमाउंट इज 60,200। नो एडजस्टमेंट, सो बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस, सो प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में। यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट साइड, एंड अमाउंट इज 1,200। नेक्स्ट क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो कैपिटल में कैपिटल डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस 50 and 40,000। नेक्स्ट सप्लायर, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा। एडजस्टमेंट नहीं है तो बाद ही लिख देंगे 16,400। सेल्स, यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेल्स लिखा ही है, 2,04,000। बिल्स पेएबल, सो यहीं पे आएगा, एंड अमाउंट इज 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सो इट्स अ इनकम P&L में, और इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट, सो इनर में लिखेंगे क्योंकि हमने देखो बोला था हिडन एडजस्टमेंट है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD बैंक ओवरड्राफ्ट 24,260। गुड्स रिटर्न, तो इट्स अ परचेस रिटर्न, एंड अमाउंट इज 2,800। रेंट रिसीव इनकम, P&L में क्रेडिट साइड 600। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, वो भी इनकम, अमाउंट इज 400। ओके, उसके बाद बैड डेट रिजर्व, तो ये रहा 2,000। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो क्या होगा, परचेस में से माइनस गुड्स गॉन बाय ड्रॉइंग 740। एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो कहाँ पाएगा, बैलेंस शीट में, एंड अमाउंट इज 500 रुपीज़। सो
ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। ओके, नाउ अब हम देखते हैं हमारा एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला है इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग। सो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट काउंट करना है। क्या काउंट करना है? इंटरेस्ट। सो जो भी इंटरेस्ट बोला है उसमें 5% कैपिटल पे है, 10% ड्राइंग पे है फॉर 6 मंथ। सो ये 6 मंथ की बात की है, तो 6 मंथ ओनली ड्राइंग पे कैलकुलेशन होगा, उसको हम कैपिटल पे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कैपिटल है ना स्टार्टिंग से होती है और ड्राइंग हम बीच में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो 6 मंथ बोला है वो ड्राइंग का है, एंड 5% कैपिटल है वो पूरे ईयर का कैलकुलेशन में लेना है। सो चलिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके हम पहले कैपिटल का इंटरेस्ट काउंट करते हैं, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 5% 2500, 40,000 का 5% 2,000। चलिए, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो उसके दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यश जश 2500 एंड 2,000, सो टोटल 4500। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो 8,000 है, उसका 10% यानी कि 800 और 6 मंथ का कैलकुलेशन में लेना है हमको। मैंने आपको पहले भी बोला था उसके हिसाब से। तो 8,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ओके 400, और इसके हिसाब से इसका होगा 200। यहाँ पे डेबिट हुआ तो अप्रोप्रिएशन में क्या होगा? डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यश जश 400 200 टोटल 600। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ₹15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 12,000। सो आपको पता है ऑलवेज लेस वैल्यू से स्टॉक दिखाया जाता है और उसकी फिक्स ही एंट्री है यहाँ पे क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, लेस वैल्यू यानी कि जो कम है वही 12,000, एंड यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? डेबिट क्लोजिंग स्टॉक 12,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस 500। तो आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे रहा स्टेशनरी एक्सपेंस, उसमें प्लस होगा, सो 1300। यहाँ पे डेबिट किया, यहाँ पे डेबिट, तो 99% एडजस्टमेंट कहाँ पे आते हैं? बैलेंस शीट में। यहाँ पे डेबिट तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस ₹500। उसके बाद हाँ, प्रीपेड वेजेस ₹400। तो वेजेस में से क्या होगा? माइनस ये रहा प्रीपेड एंड अमाउंट इज ₹400 1600। डेबिट में से इसको माइनस किया, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड, नीचे जगह नहीं इसीलिए ऊपर लिख रहा हूँ प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस है ₹400। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। नंबर 5, रेंट रिसीव इन एडवांस 200। सो ये रहा रेंट, एडवांस में मिला है तो माइनस होगा एडवांस रिसीव एंड अमाउंट इज ₹200, तो यहाँ से माइनस करेंगे, सो आएगा 400। क्रेडिट में से माइनस यानी कि डेबिट, यहाँ पे डेबिट हुआ तो बैलेंस शीट में क्या होगा? या क्रेडिट साइड रेंट रिसीव इन एडवांस एंड अमाउंट इज ₹200। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला है? डिस्काउंट रिसीवेबल 40 रुपीज़, तो प्लस होगा, प्लस डिस्काउंट में प्लस करेंगे, रिसीवेबल 440। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड रिसीवेबल डिस्काउंट 40 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम डेटर्स रिटर्न ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स। चलिए करते हैं, माइनस BD एडजस्टमेंट का 1000
बचेगा कितना 28। ये 1000 की दूसरी एंट्री BD के टेबल में आएगी, BD एडजस्टमेंट 1000। 5% एट बैड डेट रिजर्व। चलिए अब इसका बैड डेट रिजर्व अकाउंट करते हैं। BDR एडजस्टमेंट 28,000 का हम 5% कैलकुलेशन में लेंगे 1400। तो 28,000 में से 1400 माइनस करते हैं। चलिए करिए माइनस कितना आता है। ओके सो 26,600 यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 1400। इसका टोटल लगाते हैं तो 2800, उसमें से 2000 माइनस करेंगे तो 800। नेक्स्ट उसके आगे बोला है 2% डिस्काउंट ऑन रिजर्व ऑन डेटर्स। तो अब इसका डिस्काउंट रिजर्व रखेंगे, डिस्काउंट रिजर्व 2%। 26,600 इंटू 2% 532 माइनस करेंगे तो 26068 और ये डिस्काउंट रिजर्व में रखेंगे 532-1932-1932। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार। चलिए काउंट करते हैं। डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 5200। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 46800। डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो P&L में डेबिट क्योंकि इस वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर का 5200। गुड्स वर्थ ₹2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो चलो फायर में गया तो यहाँ पे माइनस गुड्स गॉन बाय फायर एंड अमाउंट इज 2000। चलो सिर्फ इतना दिया होता, सिर्फ इतना कि भी फायर में गुड्स बर्न हो गया है तो यहाँ पे डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट करते और दूसरी एंट्री उसकी P&L में डेबिट साइड डालते। बट यहाँ पे आगे कुछ बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹60%। तो 2000 का गुड्स बर्न हो गया है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 80% अमाउंट दे रही है। कितना परसेंट? 80। 2000 का 18% करता है तो 1600 उतना उसके पास से लेने का हुआ तो एसेट साइड लिखा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी 1600। तो 2000 में से 1600 तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। कितना कम मिला? तो 400 कम मिला और वो क्या हुआ? लॉस। तो हम लिखेंगे P&L में डेबिट साइड लॉस बाय फायर। चलिए नेक्स्ट 10% कमीशन इज पेएबल टू जज फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट। वो तो लास्ट में यहाँ का टोटल आएगा तब सॉल्व होगा। सो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब सिर्फ एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। चलो वो भी देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। सो ये रहा, यहाँ पे बोला है 6% इन्वेस्टमेंट और उसकी अमाउंट है 10,000। डेट दी है 1/4/16 यानी कि स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट हमने किया है फर्स्ट से ही। तो इसका 6% इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, होगा 600 रुपीज़। उसमें से हमको देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल गया? 300 मिल गया है। तो अब कितना बाकी है? 300 रुपीज़। सो मिलने का बाकी है तो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग या फिर रिसीवेबल प्लस रिसीवेबल 300 हो गया 600। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल ₹300। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? एक ही बाकी है तो अब हम टोटल लगाएंगे। चलिए देखते हैं। 1 लाख पहले तो हम बाहर लिख देते हैं 1,30,800 माइनस 2800 माइनस 740 माइनस 2000 125,260 और इसमें से इसको माइनस करते हैं 2,01,600। चलिए अब हम टोटलिंग करेंगे और अकाउंट क्लोज करेंगे। सो ये दोनों का टोटल 2,01,600 प्लस 12,000 सो 2,13,600। उसमें से माइनस करो 24,000 1,25,260 1,600
कितना बचा 62,740। इसको क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और वो यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए अब P&L अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। 72740 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 440, सो अमाउंट इज 64180। चलो उसमें से माइनस करो 12,000, 1932, 800, 1300, 2300, 5200, 400, 42248। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और वो यहाँ पे आएगा 40848। चलिए उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए, या इसमें से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे, यानी कि 40848 माइनस 4500। सो कुछ इस तरीके से अमाउंट मिल रही है 36348। अब लास्ट वाला इलस्ट्रेशन ऐसा था, सॉरी एडजस्टमेंट कुछ ऐसा था कि 10% कमीशन इज पेएबल टू जश फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। आफ्टर डिडक्शन बोला है, और इसका 10% तो 10/110 करेंगे। सो इसका 10/110 करते हैं तो आंसर इज 3304.36 ऐसा मिल रहा है। पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट के बाद 50 से कम है तो हम परफेक्ट अमाउंट लेंगे 3304, और इतना कमीशन हम जश को देने वाले हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन $3304 और दूसरी एंट्री उसके अकाउंट में अब ये 40848 है, उसमें से 45,3304 माइनस हम करेंगे, सो हमको अमाउंट मिलेगी 33,044। और ये क्या मिला हमको डिविजिबल प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, यश एंड जश के बीच में। कौन से रेशियो में, तो यहाँ पे कोई रेशियो बोला नहीं है, सो इक्वल प्रपोर्शन में, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर इज 16522, और उसके अकाउंट में लेके जाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट 16522। अब इसका हम क्या करेंगे टोटल लगाएंगे। चलिए 50,000 2500 16522, सो 69022 69022। उसमें से 8400 माइनस करते हैं 60622। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए जस की बात करते हैं 40,000 2000 3304 16522 61826। उस पे से माइनस करते हैं 4200 57626। सो ये जो हमको मिला ये कैपिटल है, तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। $60622 57626। अब इसका हम क्या करेंगे टोटल लगाएंगे। चलिए करिए 60662 57626 16400 8000 24260 500 and 200 168,108। सेम पोजीशन यहाँ पे रहेगी
चेक कर लेना एक बार, दोनों साइड का सेम रहेगा। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।